मरने के लिए नहीं, दुआ मांगते हैं बचने के लिए, सेहत के लिए, परिवार के लिए, वतन के लिए। वहाँ इन लोगों के इस तरह से मृत्यु हो जाए स्टैम्पीड में, इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और वो कदम उठाने चाहिए कि ऐसी जगहों पे जितने भी ये बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, मंदिर हैं वगैरह, जहाँ पे हज़ारों में नहीं लाखों में लोग जाते हैं, वहाँ पे इनको पहले से अब इंतज़ाम देखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज़ ना हो। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म बहुत ही माना जाता है, कोई भी धर्म, और उसमें एहतियात करना। अभी अब आने वाला है बहुत बड़ा त्यौहार जो 12 साल के बाद आता है, गंगा में लोग नहाने जाते हैं, हाँ, कुंभ मेला। देखिए उसमें भी, महाकुंभ में भी इन लोगों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, ये सरकार को देखना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने सपोर्ट किया है अरविंद केजरीवाल को। और क्या किया है? अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि जो इंडिया अलायंस था वो केवल लोकसभा चुनाव तक था, असेंबली चुनाव नहीं किया। देखिए, जहाँ तक अलायंस का मामला है, अलायंस का मामला, अलायंस हर चीज़ में लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी की जगह सिर्फ इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूँ उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी ही नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, इलेक्शन अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफ़रत निकालने के लिए भी है। और जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए, फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त है, हर दिन है, हर मिनट है, ये मेरा कहना है। सर, ड्यूअल पावर सेंटर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, ये ठीक हो जाएगा, जो स्टेटहुड आ जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। सर, आपने एक ज्वाइनिंग की है, एक करवाई थी बीएसएफ के अपोजिशन का। जी, मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि ये इन्वॉल्व है एक केस में, और हमने कल ही अनाउंस कर दिया है कि हम उनको तब तक शामिल नहीं करेंगे जब तक वो अपने इस जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनसे जब तक नहीं निकल जाते, तब तक हम उनको एडमिट नहीं करेंगे। सर, राहुल्ला ने कहा है कि आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लोग कश्मीर में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। क्या मतलब आइडिया इंडिया? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? कहना है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं वो एक तरह से दिल्ली मैन, एक तरह से देखा जा रहा है उनको कि दिल्ली के ही एक इशारों पे चल रहे हैं। किसने कहा? राहुल्ला ने। सर, वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी ज़बान है, अपनी सोच है। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलके चलना है, इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ें लड़ाइयाँ, फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे, कैसे उनकी मुश्किलें दूर होंगी। हमारे यहाँ बेकारी इतनी है कि पूछिए मत, बदहाली है। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए। हमारे यहाँ टीचरों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत। क्या हमने लड़ाइयाँ लड़नी है और फिर काम निकालना है? नहीं साहब, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ना हमें इनसे कोई ताल्लुक़ है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक तरीका है काम करने का, उसमें स्टेट्स की मदद करना सेंटर का फ़र्ज़ है। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, जिन्हें लड़ाई लड़नी है वो लड़ लें।